आज की इस ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज का जो आर्टिकल है वो हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इस शॉर्ट ऑडियो आर्टिकल में हम लोग बौद्ध धर्म जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक नोटबुक तैयार कर सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध या फिर शाक्य मुनि, तथागत या फिर एशिया का पुंज कहा जाता है। इनके ये 3 नाम हैं जो महात्मा बुद्ध के सिवाय जो है लोग इन नामों से उन्हें संबोधित करते थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को एशिया का पुंज इसलिए कहा जाता था क्योंकि एशिया के बड़े बड़े देशों जैसे बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा फैलाव है, जैसे चीन, नेपाल, श्रीलंका, जापान, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड आदि सब जगहों पे बौद्ध धर्म का प्रचार काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे रहने वाले अनुयायी बौद्ध धर्म के काफ़ी अधिक संख्या में रहते हैं। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के जन्म की तो इनका जन्म जो है 1563 BC बैसाखी पूर्णिमा को लुम्बिनी के कपिलवस्तु में, जो कि अब नेपाल में है या इसे हम लोग नेपाल की तराई भी कहते हैं, में हुआ था। पिता का नाम सुद्धोधन तथा माँ का नाम महामाया था। ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माँ का देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण इनकी पालक माता प्रजापति गौतमी ने किया था, जो उनकी मौसी भी थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जिसे लोग बिंबा या फिर गोपा के नाम से भी संबोधित करते थे। इनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। पूर्णिमा का दिन इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इनका जन्म पूर्णिमा को हुआ था, मृत्यु भी पूर्णिमा को, मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा की हुई थी और इन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में जो कि पूर्णिमा को ही दिया था। महात्मा बुद्ध ने कभी भी अपने जीवन में दुखों को नहीं देखा था, लेकिन एक बार भ्रमण करते हुए जब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर जब कुछ दूर और चलते हैं तब उन्होंने एक संत को देखा और साथ ही साथ कई घटनाएं, जैसे उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। तो ये सभी एक के बाद एक दिखाई पड़ती गई और उन्हें इन सभी घटनाओं का सही सलूशन नहीं मिल पाया क्योंकि बचपन से उन्हें किसी भी प्रश्न के आंसर को जानने की काफ़ी जिज्ञासा रहती थी और साथ ही साथ ऐसे ही कई बड़े प्रश्न जो उन्हें अंदर से झकझोर दिया करते थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे महाभिनिश्रवण के नाम से जाना जाता है। गृह त्यागने के समय भी अपने घोड़े और अपने सारथी के साथ जो है जाते हैं। उनका जो घोड़ा था उसका नाम कंटक था और उनका जो सारथी था वो चन्नत था। यह शाक्य जाति से संबंधित रखते थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। गृह त्याग के बाद लगभग 6 वर्षों पश्चात 35 वर्ष की आयु में उन्हें बिहार के उरवेला में निरंजना नदी के तट पर 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार का उरवेला स्थान, जो कि अब बोधगया के नाम से प्रसिद्ध है और जिस नदी के किनारे वो रहते थे, जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग निरंजना नदी के नाम से जानते थे, आज वो नदी फाल्गु नदी के नाम से प्रसिद्ध है। निर्वाण प्राप्ति के बाद ही इन्हें संबोधि के नाम से संबोधित किया जाने लगा। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय 2 शिक्षक थे, जिनमें पहले जो शिक्षक थे उनका नाम था अलार कलाम और जो दूसरे शिक्षक थे उनका जो नाम था रुद्रक रामपुंत। जो प्रथम शिक्षक थे उन्हें जो है सांख्य दार्शनिक के नाम से भी लोग जानते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पंतम में दिया, जो कि अब यूपी में डियर पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से एक सन्यासी का जीवन जीने लगे थे। उन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं में अपनी माँ प्रजापति गौतमी को दीक्षा दी थी। उनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र या परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में, जो अब कुशीनगर के नाम से प्रसिद्ध है, 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानते थे। इनके 4 बौद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं। पहला जो स्थान है राजगिरी है, जिसके शासक था अजातशत्रु। इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये 483 BC में हुआ था। दूसरा आपका वैशाली स्थान पर है, जिसके शासक कालाशोक थे और इसके अध्यक्ष सावक मीर थे तथा यह 383 BC में हुआ था।
तीसरी बौद्धिस्ट काउंसिल जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, यहाँ का शासक अशोक था। यहाँ के अध्यक्ष मोगल पुन्ना थे और यहाँ जो काउंसिल हुई थी वो 250 बीसी पूर्व हुई थी। चौथी बात करें तो जो चौथी अंतिम थी उसे कुंडलवन, जो अब कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसके शासक कनिष्क थे और इसका अध्यक्ष जो वासुमित्र था, ये 78 बीसी में हुआ था। बौद्ध धर्म के लोग अपनी पाली भाषा का प्रचार करते थे। बौद्ध धर्म से जुड़ी किताबें जैसे बुद्ध चरित्र, इसे बुद्ध चरित्र या फिर बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। जातक कथाएं, इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का संकलन है जो कि कविता के रूप में लिखी गई हैं। बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, जैसे एक हीनयान और दूसरा महायान में। तो यह था बौद्ध धर्म के बारे में शॉर्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अगर आर्टिकल पसंद आया तो थम्स अप करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।